तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 26 ऑफ अक्टूबर को जो HNB का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था द रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अरेंजमेंट ऑफ द हाउस इन हड़प्पन सिटीज़ आर दैट दे अडॉप्ट ग्रिड सिस्टम, क्रॉस सिस्टम्स, एंगुलर सिस्टम एंड सेकुलर सिस्टम। तो जो हड़प्पन जो सिटीज़ थी उनके जो हाउसेस होते थे वो ग्रिड सिस्टम पे बने होते थे। तो इसका ए इज़ राइट आंसर। सो हम उसके सिर्फ आंसर्स को डिस्कस करेंगे, बाकी अगर डिटेल डिस्कशन करना है तो आप बता सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लैगून ऑफ एशिया। तो ये हमारी चिलिका लेक है जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैगून है, खाड़ी होती है, वो चिलिका लेक है। तो सेकंड के लिए ए इज़ राइट आंसर। एंड क्वेश्चन थर्ड है हु इज़ द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। तो जो गुलामगिरी थी वो हमारी लिखी थी, वो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गायत्री मंत्र इज मेंशन इन विच वेदा। तो जो गायत्री मंत्र है वो हमारे ऋग्वेद में इसका मेंशन किया गया है, जो ओम भूर्भुवः स्वः है। तो इसके लिए ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द सर्विस टैक्स कॉन्सेप्ट। तो जो फर्स्ट टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे 2012-13-14 तक। तो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम 1994-95 के टाइम पे उस टाइम वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर 1994 और 95 के टाइम इन्होंने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो 5 के लिए बी इज़ राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड द 7-day इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश एंड श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में किया था ये। तो 6 के लिए सी इज़ राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़। तो फर्स्ट है voluntarily acquired citizenship of another country, accept employment in another country, and been convicted by foreign court of law, and last है lived in a foreign country for more than 5 years। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर कोई अपनी इच्छा से अगर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। तो इसके लिए ए इज़ राइट आंसर 7 के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन। तो जो वर्ल्ड टीचर डे है वो हमारे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5th के लिए, तो 8th के लिए सी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू डिसमिस लेफ्ट हैंडेड 200 टाइम्स इन टेस्ट क्रिकेट। रवि अश्विन, मुथैया मल्लन, जसप्रीत बुमराह एंड शेन वॉर्न। तो जो थे रवि अश्विन से रविचंद्रन अश्विन, जो उन्होंने जो 200 टाइम्स किसी लेफ्ट हैंडेड को, जो टोटल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनको 200 टाइम डिसमिस किया है। तो इसके लिए 9th के लिए ए इज़ राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होती है, जो ऑब्जर्व किया जाता है 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो इसका आंसर है ए। 18 सितंबर को जो है वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो 10th के लिए ए इज़ राइट आंसर। And the next question is 11th question. The present chief election commissioner of India is सुशील चंद्रा और नासिम जैदी और ओम प्रकाश रावत और उमेश शर्मा। तो जो हमारे सुशील चंद्रा है वो अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। तो 9th के लिए ए इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रिएक्टर स्केल इज़ यूज्ड टू मेज़र। तो ये सारे सारे क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड जो हैं जो इसमें पूछे गए हैं, और बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो हम अपने जो यूट्यूब साइंस वाले सीरीज़ थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो जीएस वाले भी थे पिछले साल के, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जो रिएक्टर स्केल है उससे हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। तो 12th के लिए सी इज़ राइट आंसर। सो 13 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो जो जीके सेक्शन होता है तुम्हारा, उसके बाद हमारा जनरल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गया था 50 के बाद। तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम इसके आंसर्स को देखते हैं बस। सो द 13 क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन एन एवरेज ऑफ। तो जो अर्थ तक पहुंचती है लाइट वो 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 का सी इज़ राइट आंसर। एंड 15 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। तो जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ। तो इसके लिए ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस ये तो है ही यूपीएससी, और जो फाइनेंस कमीशन है वो भी है ही। तो जो नीति आयोग है एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, और तो ये बस वैसे ही एक बॉडी है जो कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो सी 15 के लिए सी इज़ राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज़ द रेलवे स्टेशन इन यूपी हैज़ बीन नेम्ड दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। तो मुगलसराय, माऊ और जौनपुर और गोड़ा। तो जो मुगलसराय था उसको रिनेम्ड किया गया, जिसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। तो मुगलसराय इज़ राइट आंसर फॉर 16 क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूकेमिया इज़ डिजीज़ रिलेटेड टू। तो जो ल्यूकेमिया जो डिजीज़ होती है वो हमारे ब्लड से रिलेटेड होती है। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड। तो 17 का सी इज़ राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या था, UPSC has notified the University Grant Commissions established and operated of Academy Bank of Credit in Higher Education Regulations 2021 in the Gazette of Indian on 28th of July 2020, 28th of September, 28th of July 2021, 1st October 2021। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका, तो ए इज़ राइट आंसर फॉर दिस 28th of July 2020। So the next question is the headquarter of International Cricket Council is located in। तो जहाँ आजकल T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है दुबई में, तो वहाँ उसका हेडक्वार्टर है ICC का। तो सी इज़ राइट आंसर फॉर 19 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सीताबानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। तो जो सीताबानी लाइफ है वो हमारे उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ तो 21st क्वेश्चन है, विशाखा गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ SC and ST populations from atrocities, regulation of the coal block allocations, पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। तो इसका जो विशाखा गाइडलाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन था, जो उनके वर्क प्लेसेस जहाँ वो काम करती हैं, तो उससे रिलेटेड था वो जो। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21st के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फरजद बी गैस फील्ड इज़ लोकेटेड इन। तो 22 क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ अलास्का, अरेबियन सी, रेड सी एंड पर्सियन गल्फ। तो इसका हो जाएगा डी, पर्सियन गल्फ में है ये। तो 22nd के लिए डी राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इन द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। कोलकाता, मुंबई, श्रीरंगपट्टम एंड रामेश्वरम। तो जो मुंबई में है वो काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ। तो 23 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी। तो जो यूनियन ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारे 8th पार्ट के अंडर इनका डिस्कशन होता है। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा।
पार्ट 8 के अंदर ये यूटीज़ वगैरह आती हैं, तो सी इज़ राइट आंसर फॉर 24। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डिक्लेयर नीम ट्री एज इट्स स्टेट ट्री? छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इन्होंने अपने स्टेट ट्री नीम का पेड़ होता है जो उसको डिक्लेयर किया है। तो 25 के लिए डी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच सेंट्रल एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली एबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी? जो डेथ पेनल्टी है वो हमारे कजाकिस्तान ने रिसेंटली एबॉलिश की है, मृत्युदंड। तो 26 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच बैंक हैज़ ओपन्ड अ फ्लोटिंग ATM इन अ हाउस बोट ऑफ द डल्स हिल? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, SBI। तो SBI ने अपना एक ATM खोला है किसी हाउस बोट में, जो डल लेक है जो हमारी JNK में है, तो वहाँ खोला है। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज द इंडियन फ्लैग बैरियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021? तो यहाँ पैरा ओलंपिक है, तो इसके लिए जो टेक चंद थे उन्होंने क्या किया था, हमारे ओपनिंग सेरेमनी थी जो पैरा ओलंपिक में, उसके वो बैरियर थे फ्लैग ले जाने वाले, स्टार्टिंग हुआ था जब। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा 28 के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। द स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर इज़ नोन एज? तो जो युवा है वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट होती है, उन्होंने वो स्कीम इंट्रोड्यूस की है। तो 29 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो इंडिया की रैंकिंग थी, जो ग्लोबल इंडेक्स होता है उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो थी हमारी 46। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 46। तो 30 क्वेश्चन के लिए डी इज राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन? तो ये लद्दाख में हुआ था। तो 31 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन इंडिया? एयर चीफ मार्शल SP त्यागी, अरुण साहा, RKS भदौरिया एंड एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो VR चौधरी हैं जो वो अभी एयर स्टाफ जो हैं चीफ हैं इंडिया के। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है ये क्वेश्चन नंबर 33 है, जो पॉलीग्लॉट है इज समवन। तो समवन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, हैज़ मोर देन वन स्पाउस, फ्रिक्वेंट फ्लायर एंड प्ले मोर देन वन स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर है स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो इसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। तो इसके लिए 33 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वॉन टोटल मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक? तो 2000 जो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें जो इंडिया ने 7 मेडल लिए हैं। तो 34 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड देखो अपना प्रदेश कैंपेन टू बूस्ट टूरिज्म? तो ये है HP, आसाम, उत्तराखंड एंड AP। तो जो और AP है और अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, देखो अपना प्रदेश कैंपेन जो लॉन्च किया है तो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो 35 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2021? तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरनाह थे, उनको जो 2020 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यहाँ जो नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ में। तो अभी रिसेंट टॉपिक है, तो ये जो रिसेंट एग्ज़ाम होते रहते हैं उनमें ये सब पूछा जाता है। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 36 के लिए।
So the next question is 37. Which country has got the highest rank in World Happiness Index 2021? तो जर्मनी, सिंगापुर, फिनलैंड एंड नॉर्वे। तो फिनलैंड थी, उस वो उन्होंने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में होता है उसमें फर्स्ट रैंक है वो फिनलैंड की है। तो 37 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा, सी सॉरी। तो क्वेश्चन 38 है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च ई गवर्नेंस पोर्टल्स नेम्ड फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरीज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। तो 38 के लिए सी राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2021? तो स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। तो इसका आंसर सी डी हो जाएगा, नॉर्वे। तो उन्होंने जो प्रेस फ्रीडम होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट रैंक होती है वो नॉर्वे की है। तो 39 के लिए डी राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अंकुर स्कीम टू एनकरेज सिटीजन्स फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून? तो हरियाणा, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो एमपी है इसका राइट आंसर। तो 40 के लिए बी इज़ राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. So which of the following state has topped in Niti Aayog's SDG India Index 2020 and 21? तो गुजरात, केरला, आसाम एंड महाराष्ट्र। तो जो केरला है उन्होंने टॉप किया है, केरला स्टेट ने। तो 41 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state of India has become the first to reserve गवर्नमेंट जॉब्स इन फेवर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन? तो कर्नाटका हो गया इसका राइट आंसर। तो 42 के लिए डी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, फॉर विच स्पोर्ट अवनी लेखारा हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरा ओलंपिक? आर्चरी, शूटिंग, टेनिस एंड बैडमिंटन। तो वो अवनी लखारा थी, वो शूटिंग से रिलेटेड है। तो 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021? सो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वैल्यूइंग वाटर, लीविंग नो वन बिहाइंड एंड नो वाटर नो लाइफ। तो जो वैल्यूइंग वाटर था उसका इस 2001 की जो थीम थी वर्ल्ड वाटर की, तो वो बी वैल्यूइंग वाटर राइट आंसर हो जाएगा 44 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक? तो नीरज चोपड़ा, ये सब आप सभी को पता ही होगा। तो 45 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। तो ये होगा योगा सूत्रा के लिए, जो उसके कंपाइलेशन के लिए सबसे वो है वो। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। सो 47 है, विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यू एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी निकली है, उसमें जो एमफिल है उसको एबॉलिश किया गया। तो 47 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। इट है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द गोल ऑफ कंप्लीट स्वराज वॉज सेट? तो ये लाहौर सेशन में हुआ था 1929 में, उसमें ये गोल सेट किया गया था। तो 48 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन अ नोबेल प्राइज़? तो ये हमारे सीवी रमन थे, उनको रोमन इफेक्ट के लिए मिला था नोबेल प्राइज़। तो ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 के लिए। सो जो जीएस सेक्शन था उसका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। तो जो जीके सेक्शन था उसका लास्ट क्वेश्चन था वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड? तो गोविंद, कॉर्बेट, राजा जी और नंदा देवी। तो जो नंदा देवी है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है इन उत्तराखंड में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 50 जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बाकी जो क्वेश्चंस थे वो हमारे जैसे रीजनिंग से रिलेटेड थे और थोड़ा मैथ्स थी, रीजनिंग वगैरह से थे। तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग इन आवर चैनल, और इफ़ यू लाइक आवर सेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, यूट्यूब चैनल।